हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें एक खूबसूरत नौजवान युवती की एक ऐसी बारीक रेशमी उम्र की कहानी होती है जिससे लगभग सभी को दो चार होना ही पड़ता है। इसे काफ़ी खूबसूरत और रोमांचक अंदाज में दिखाया गया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। गौसिया गांव की एक मासूम लड़की है जिसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। उसे ये नहीं पता कि उसके शरीर से फूटती जवानी की चिंगारियों को क्या करे। वो अपने शरीर में हो रहे नए बदलावों से परेशान है और हर समय अपने मन में उठती नई उमंगों में खोई रहती है। उसके परिवार में ऐसा कोई नहीं है जिससे वो इस बारे में बात कर सके। इसी वजह से एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। गौसिया अपनी माँ के साथ गांव में रहती है और रोज सुबह उठकर अपने तबेले में जाकर गाय का दूध निकालती है। इसके बाद वो गायों को चराने के लिए जंगल ले जाती है। गौसिया का कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो एक कुत्ते को अपना दोस्त बना लेती है। तभी उसे अपने शरीर में गर्मी का एहसास होता है। वो आसपास देखती है, निगाहें दौड़ाती है तो उसे पास में एक तालाब नजर आता है। अपनी गर्मी को मिटाने के लिए वो अपने सारे कपड़े उतार देती है और तालाब में जाकर नहाने लगती है। अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। जब वो आसपास देखती है तो कोई नजर नहीं आता। वो डर जाती है। वो सोचती है कि शायद ये उसका वहम है या फिर कुछ और। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलकर नरम मुलायम घास पर लेटकर आराम करने लगती है। तभी वहां किसी की परछाई नजर आती है जिसे गौसिया भी महसूस कर लेती है, पर वो कुछ नहीं करती। शायद उसे ये सब अच्छा लगने लगा था कि कोई उसे इस तरह देखता रहे, निहारता रहे। इसी वजह से वो रात में भी सो नहीं पाती और रात में ही गाय का दूध निकालने लगती है। तभी उसकी माँ आ जाती है और पूछती है कि वो इतनी रात में कैसे जाग रही है। लेकिन गौसिया अपनी माँ को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जिन बातों से परेशान थी उन अनचाहे एहसासों का उसे नाम तक ही नहीं पता था। इसलिए वो अपनी माँ से खुलकर बात करने में शर्मा रही थी। अगली सुबह भी गौसिया अपनी गायों को चराने के लिए जंगल जाती है और कुछ देर बाद एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने कुत्ते से खेलने लगती है। तभी उसे वहां एक आदमी दिखता है जो कुछ दूरी पर बैठा पेंटिंग बना रहा था। गौसिया को उस आदमी को देखकर कुछ होता है और वो भागती हुई उसके करीब जाती है। वो आदमी गौसिया को अपनी पेंटिंग दिखाता है। लेकिन ये क्या, ये पेंटिंग तो उसी गौसिया की थी, वो भी बिना कपड़ों के। शायद उस आदमी ने कल उसे नहाते हुए देखा था और उसने कल ही उसकी ये पेंटिंग बनाई थी। गौसिया ये सब देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। फिर वो आदमी गौसिया को पानी पिलाकर होश में लाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है और तुम कहाँ रहती हो। गौसिया बताती है कि वो यहीं पास में रहती है। फिर गौसिया उस आदमी से उसके बारे में पूछती है। वो आदमी कहता है कि वो एक बंजारा है। गांव गांव शहर शहर घूमना उसकी किस्मत है। वो अलग अलग जगह जाकर तस्वीरें बनाता है और जो जगह पसंद आती है कुछ दिन वहीं रुक जाता है। उसे खूबसूरत लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि गौसिया। इसी के साथ वो गौसिया को छूने लगता है। हालांकि गौसिया को उसका इस तरह से छूना अच्छा लगता है, लेकिन वो शर्माते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन गौसिया फिर से उसी जगह आती है और उस आदमी को ढूंढने लगती है, पर वो आदमी आज कहीं दिखाई नहीं देता। गौसिया निराश होकर एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है। तभी अचानक से वो आदमी गौसिया को आवाज लगाता है, जिसे सुनकर गौसिया उसके पास जाने लगती है जहां वो आदमी बैठा हुआ तस्वीरें बना रहा था। गौसिया के आते ही वो उसे अपनी तस्वीरें दिखाता है। उसकी ये नग्न तस्वीरें देखकर गौसिया को एक अनजानी खुशी मिलती है।
आज गौसिया उससे पूछ ही लेती है कि वो सिर्फ उसकी ही तस्वीरें क्यों बनाता है। वो कहता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, और उसका हाथ पकड़कर उसकी और तारीफें करने लगता है। आगे वो कहता है कि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी इस खूबसूरती का क्या करना है। अगर वो चाहे तो वो उसे सब कुछ सिखा सकता है जिसकी उसे तलाश है। उसके दिल में उठते हर सवाल का जवाब सिर्फ उसके पास है। पर गौसिया कहती है कि उसे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी गौसिया को उसके एक और नग्न तस्वीर दिखाता है और कहता है उसके शरीर को एक सुख चाहिए जो सिर्फ वो ही दे सकता है। वो आगे कहता है कि उसे सिर्फ अपने कपड़े उतारने होंगे, और उसके बाद वो खुद ही जान जाएगी कि वो क्या कह रहा है। गौसिया उसकी बातों में आकर अपने कपड़े उतार देती है, और वो आदमी गौसिया को छूने लगता है, जिस वजह से गौसिया भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वे दोनों वहीं जंगल में एक दूसरे के बहुत 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 करीब आ जाते हैं। इस आदमी के साथ अच्छा वक्त गुजारने के बाद गौसिया एकदम खिल सी गई। वो बहुत खुश हो गई थी, और इसी खुशी की वजह से वो आज रात भी नहीं सो पाई और सुबह जल्दी उठ गई। ये देखकर उसकी माँ भी हैरान हो जाती है कि गौसिया एक ही दिन में इतना कैसे बदल गई। लेकिन अब से गौसिया की पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। वो रोज सुबह उठकर जंगल चली जाती, और वहां उसे वो अजनबी मिलता जिसके साथ वो शाम तक का समय बहुत मजे से बिताती थी। वो आदमी गौसिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो सिर्फ उसके साथ प्यार ही नहीं करता, बल्कि उसे दुनिया की अलग अलग जगह के तौर तरीके भी सिखाता था। अलग अलग महफिलों में खाना खाने का तरीका, वो उसे ड्रामे देखने की जगहों के बारे में बताता था, और वो गौसिया के लिए नए नए तोहफे और कपड़े भी ला कर देता था जो गौसिया को बहुत पसंद आते थे। इसी तरह जिंदगी मजे से गुजर रही थी। तभी एक शाम जब बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तब वो अजनबी गौसिया को एक किताब देता है और कहता है कि हमने अब तक जो भी किया वो तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो इस किताब में लिखी है। अगर तुम जिंदगी का असली मजा लेना चाहती हो तो तुम्हें इस किताब को पढ़ना होगा। दरअसल इस किताब में वो सब कुछ लिखा हुआ था जिसकी गौसिया को बहुत सदीद जरूरत थी। पर आज शायद उसकी किस्मत खराब थी। वहां छुपे कुछ बच्चे उन्हें एक साथ बैठा देख लेते हैं, जिसे गौसिया उन्हें देखकर घबरा जाती है। पर वो अजनबी कहता है कि उन्हें इग्नोर करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। उसी शाम अपने घर पर गौसिया जब उस किताब को पढ़ रही थी, तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और उसकी ये किताब छीन कर पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। गौसिया उन्हें सच बताती है कि मुझे ये किताब एक अजनबी ने दी है, और पिछले कुछ दिनों से जो आप मुझे बदला बदला देख रही हैं ये भी उस अजनबी की मेहरबानी है। ये सुनकर उसकी माँ आग बबूला हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझसे छुप कर ये सब करती फिर रही हो। अगर तुम्हारी बेहुदा हरकतों की वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। गौसिया उसकी बातों को चुप होकर सुनती रहती है। हालांकि उस अजनबी का प्यार गौसिया को उसकी माँ के खिलाफ भड़का रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर उसकी माँ उसे कहती है कि इसी संडे तुम मेरे साथ चर्च जाओगी और फादर के सामने अपने किए गए पापों को बताकर उनका प्रायश्चित करोगी। और उसी संडे ये दोनों चर्च जाते हैं। तब गौसिया फादर के सामने जाती है और अपनी सारी बात, जो पिछले दिनों से कुछ सब कुछ हो रहा था उसके साथ, सब कुछ बयान करती है। उसने जो महसूस किया, उसने जो उस अजनबी के साथ किया, वो सब कुछ वो साथ ही कहती है कि मुझे पता है कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मुझे नहीं पता ऐसे कैसे हुआ। बस मैं उस अजनबी के आगे मजबूर हो गई थी, और मैं कई बार उसके बहुत करीब हो चुकी हूँ। ये सब सुनने के बाद फादर उसकी माँ के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि गौसिया अभी बच्ची है, उसने अभी अभी जवानी को महसूस किया है, और इस उम्र में बच्चों से गलती होती है, लेकिन तुम्हें उसे एक बार मेडिकल चेकअप के लिए ले जाना होगा, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये सुनकर गौसिया की माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। वो गौसिया के चेकअप के बाद
डॉक्टर उसकी माँ से एक हैरान कर देने वाली बात बताता है। दरअसल वो डॉक्टर बताता है कि गौसिया अभी वर्जिन है, उसे किसी मर्द ने अभी तक छुआ ही नहीं। लेकिन गौसिया ने जो किया था फिर वो क्या था? और उसी रात जब गौसिया अपने घर पर सो रही होती है, तब वो अजनबी उसके बेड के पास आ जाता है और उसे जगाता है। गौसिया उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, और वो आदमी भी कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। और यह कहकर वो अजनबी अचानक से गायब हो जाता है। दरअसल आदमी कोई और नहीं बल्कि गौसिया के दिमाग की ही एक उपज थी। असल में जिस दिन उसे नहाते हुए ऐसा लगा था कि जैसे कोई उसे देख रहा है, उसी दिन घर लौटते समय उसे वो कहानियों की किताब जंगल में पड़ी हुई मिल गई थी। और उसमें दिलचस्प कहानियों को पढ़ते पढ़ते वो उनके किरदारों में खुद को खोजने लगी, खुद को जीने लगी थी। और जब सब कुछ महसूस करके खुद को प्लेजर देने लगी थी, ये सब गौसिया के दिमाग का फितूर था, जो इस जवानी के आगाज की वजह से उसे कमजोर करके उस पर हावी हो गया था। और इसी मोमेंट पर यह कहानी, यह फिल्म यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।